हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीपीओ की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसी का है आज सेट नंबर 10। सुबह 9 बजे सेट की हमने वीडियो डाली थी। आज ईडियम्स की और मेरे ऑफ कॉमन रखी मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं इस टाइम पूरे, और 6 बजते ही हम लोगों ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं। इससे पहले 9 सेट की वीडियो डल चुकी है, जिसको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और इसको आज आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ईडियम्स की वीडियो भी हम लोग लगातार डाल रहे हैं, उसको भी देखते रहें। इससे आपके ईडियम्स बाहरों बाहर निमट जाएंगे, आपको अलग से उसका रिवीजन नहीं लेना पड़ेगा। तो 5 मार्क्स आपके यहाँ ऐसे कंफर्म हो जाएंगे। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं मेरे साथ चलना और 50 में से 45 मार्क्स आपको लाने हैं, इससे भी ज़्यादा, तो आपको मेरे अनुसार काम करना होगा। ये मत सोचिए कि मैं तो अपना वीडियो को यहाँ प्रमोशन कर रहा हूँ और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखें मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल मन में बिल्कुल विचार ना लाएं। प्रमोशन के लिए यहाँ नहीं बैठा फ़िलहाल मैं, आपके सिलेक्शन के लिए बैठा हूँ यहाँ पर मैं। आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर प्रमोशन तो आप खुद कर देंगे भाई। यस, ऐसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल। आपका एक बार सिलेक्शन हो गया, आप 50 को बताएंगे कि इस यूट्यूब चैनल से पढ़िए, सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब का है। यस, तो ईडियम्स की ये वीडियो सारी निपटा लीजिए फटाफट से। अभी 5 से 6 वीडियो और आनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वापस निपटा लीजिए, क्योंकि मैं उसके बाद में 1 वर्ड की वीडियो बनाने वाला हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो बनाने वाला हूँ। उसको भी ध्यान रखिएगा फिर आप लोग। यस, इसलिए मैं आपको बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ। तो ढंग से इसको देख लीजिए जिससे कि निपट जाए। उसके बाद में ये आ जाएंगे, फिर 5 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। वोकेबलरी में यहाँ सेट मैं करा ही रहा हूँ, कुछ तो वोकेबलरी इंप्रूव होगी ही होगी आपकी भी। यस, इसी तरह से आपके सेट सारे निपट जाएंगे और 45 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 वर्ड छोड़ूँ, ईडियम छोड़ूँ, तो 20 मार्क्स का पोर्सन तो आप ये छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि 20 मार्क्स का पोर्सन छोड़ करके 30 मार्क्स का पेपर कर करके आप कैसे 35 का पेपर करके आ रहे हैं और 45 मार्क्स सोच रहे हैं। सोच नहीं सकते ना। 45 प्लस मार्क्स आने के लिए कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन तो करो पहले, तभी तो 45 प्लस मार्क्स आएंगे। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, आज की वीडियो शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, जो आ चुके हैं इस टाइम हमारी वीडियो पे, जिससे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता चल जाए। अपने दोस्तों को भी चैनल से शेयर कर दीजिएगा कि भैया वीडियो आ गई, शाम के 6 बज चुके हैं। पहला सेंटेंस है, रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर शी डिजर्व्स इट और नॉट। रोशनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट? रोशनी एक नाम है। क्या है आपका? एक नाम है। नाम के साथ अगर वर्ब आ रही है तो या तो उसमें एस या ई एस आएगा, या फिर उसकी सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नाम के साथ कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आया करती है। रोशनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वांट्स करें या वांटेड करें, अब डिपेंड ये करता है कि वांट्स करें या वांटेड, तो डिपेंड करता है आगे वो देख करके। आगे सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, डिजर्व्स एस या ई एस, तो आपको इसे वांट्स करना होगा। क्या करना होगा आपको? इसे वांट्स, यानी कि ये पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। सेकंड सेंटेंस, रोहन्स मदर एडवाइज हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। लेटली का मतलब रिसेंटली। जो सेंस आपकी लेटली दे रहा है वही सेंस आपको रिसेंटली देता है। और अगर ये वर्ड आपके साथ में आ जाए तो आपका सेंटेंस बनना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरी बात, दोनों जने ये एडवर्ब है। क्या है? ये दोनों एडवर्ब है, जबकि एडवर्ब की यहाँ रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। यस, क्योंकि कार एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपका एडजेक्टिव आया करता है। यस, तीसरी बात, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, क्योंकि रिसेंटली मैंने बताया इसका मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि हाल ही में। हाल ही में नहीं, रात को कार देर से मत चलाया करो, ये कहना चाह रहे हैं, हाल ही में नहीं, देर से। तो आप लेटली की जगह आप लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे लेटली की जगह? लेट। आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई इंसिस्टेड बट नेदर परवीन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, नेदर के साथ में कन्फर्म कंजक्शन है कि नोर आया करता है। नेदर के साथ नोर, आइदर के साथ और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ये तीनों को ही मैं एक साथ बढ़ाता हूँ, क्योंकि तीनों एक ही फैमिली की कंजक्शन है। नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अदर और। तो यहाँ पे
कहाँ गया, ये रहा, और की जगह नॉर आ जाएगा, यानी कि इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं लेकर के। क्या कह रहा है, प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का आना साफ साफ इशारा कर रहा है कि सेंटेंस पैसिव में है। किसमें सेंटेंस आपका पैसिव में है। अगर बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझो सेंटेंस आपका पैसिव जा रहा है। यस, बी की फैमिली यानी कि मैं फिर रिपीट कराऊंगा आपको, भैया फिर साथ बोलिएगा। इज एम आर वॉज वर। यस, साथ ही साथ जो वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे बताने से पहले आप आंसर बता दिया करें कमेंट बॉक्स में लाइव में। यस, जैसे कि आप लोग चेक करें कि आपका आंसर सही गया है नहीं गया। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आप लोग भी क्या करें। बी की फैमिली आपकी इज एम आर वॉज वर, साथ में बीन और बीइंग, ये 8 मेंबर्स के साथ आते हैं। अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव और आईएनजी फॉर्म आ रही है तो एक्टिव। यस, सेंटेंस में आ रही है थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस पैसिव है। प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। यहाँ पे बिकॉज के बाद ही इज क्लेवरर। क्लेवरर एक कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री होती है क्लेवर, साथ में ईयर लगा के इसको बनाएगा कंपैरेटिव डिग्री। अब सेंटेंस जुड़ा है एंड से, एंड के पीछे है कंपैरेटिव डिग्री, तो एंड के बाद भी होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। अब अम्यूजिंग का आप कंपैरेटिव बना नहीं सकते, तो आपको अम्यूजिंग से पहले चिन डिग्री का आप कंपैरेटिव नहीं बना पाते हैं, उससे पहले आपको मोर लगाना पड़ता है। जैसे कि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव नहीं बन सकता, तो आपको इससे पहले लगाना होगा मोर ब्यूटीफुल। जैसे कि हैंडसम, हैंडसम का आप कंपैरेटिव नहीं बना सकते, आपको इससे पहले लगाना होगा मोर हैंडसम। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते, उनसे पहले आपको मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। यहाँ लगाना होगा मोर अम्यूजिंग देन ही इज़, यानी कि इसके हो जाएगी सी पार्ट ऑफ मिस्टेक। फिफ्थ सेंटेंस, इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन हैज़ जॉग्ड 2 miles a day until he bought his bike। अब यहाँ सेंटेंस चल रहा है आपका पास्ट में। कहाँ जा रहा है सेंटेंस आपका, ये पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर परफेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, हैज़ जॉग्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन हैज़ जॉग्ड, रोहन जॉग्ड 2 miles a day, 2 मील चलता है वो। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सिर्फ जॉग्ड से ही काम चल जाएगा, यानी कि बी पार्ट में मिस्टेक है। साथ में एक मिस्टेक यहाँ पे और भी है, वो है आपका इन टाइम नॉट ऑन टाइम। यस, टाइम से पहले एट या इन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यस, तो 2 पार्ट में मिस्टेक है, ए में भी और बी में भी। जो आपको बंद करे वो लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर आप। क्वेश्चन नंबर 6, माई हाउस इज एडजेसेंट डैश सेंट्रल पार्क। एडजेसेंट का मतलब होता है लगते हुए। यस, ADJACENT। जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी पूछता है वो एडजेसेंट साइड, तो जो AB है, AB की एडजेसेंट साइड BC है, BC की एडजेसेंट साइड CD है, CD की एडजेसेंट साइड DA है। यहाँ पे डी भी साइलेंट रहेगा, भी ध्यान रखिए, प्रोनाउंसिएशन भी एडजेसेंट पढ़ेंगे, डी साइलेंट रहेगा यहाँ पे। जब भी ए और जे के बीच में डी आ जाए वो साइलेंट रहता है, जैसे कि आपका एडजेक्टिव, यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा, एडजेक्टिव पढ़ेंगे इसको, तो एडजेसेंट होगा माई हाउस इज एडजेसेंट। अब ऑप्शन है हमारे पास में टू, विद, ऑफ, फ्रॉम। अब यहाँ पे एडजेसेंट के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। एडजेसेंट टू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन चलता है, वो प्रपोजिशन कितनी है, कौन सी है, वर्ब कितनी है, ऐसे तो इकट्ठी याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी सेट में आ रही होती हैं आप उनको कंटिन्यू लिखते चले जाएँ, उनका एक अच्छा सा नोट्स बनाते चले जाएँ, आपके काम आएगी, एक कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। एडजेसेंट टू यानी कि लगते हुए या नज़दीक। आई प्रेफर वॉकिंग डैश जॉकिंग बिकॉज आई enjoy द जेंटल एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग मच मोर देन जॉगिंग। ऑप्शन ये रहे। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आया प्रेफर, कुछ वर्ड हैं आपके पास, प्रेफर, एल्डर, ये दो तो स्पेशल वर्ड हो गए, साथ में कुछ और भी हैं जैसे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सुपीरियर, यानी कि वो पॉजिटिव डिग्री या फिर वो डिग्री जिनके आखिर में IOR आ रहा है,
और स्पेशल आपके प्रेफर और ओल्डर, ये 2 एल्डर, ये 7 और भी ऐसे जिनके आखिर में IOR आता है वो सभी, लेकिन ये 2 यही हैं। इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री, पहले तो कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, क्योंकि अगर ये कंपैरेटिव है तो इनका सुपरलेटिव और पॉजिटिव शायद ही आप बता पाएँ, है भी नहीं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए इनके साथ में 2 आता है, देन नहीं। यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, आई प्रेफर वॉकिंग, देन नहीं आएगा, वाइल अपॉन तो आने से रहा, तो 2 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे 2। रोहन डैश फॉर दिस कंपनी सिंस 2007, यहाँ पे सिंस प्लस टाइम आ गया है, क्या आ गया यहाँ पे सिंस प्लस टाइम। अब सिंस प्लस टाइम अगर आ रहा है, यस, तो आपको बताया हुआ हमने कि या तो सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ के तौर पे क्या आता है, सिर्फ उस टाइम पे सेंटेंस में कभी भी अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहा हो तो आप हेल्पिंग ऑफ के तौर पर सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में से कोई भी एक, साथ में वर्ब की फर्स्ट में ING। ऐसा तब जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो ये वर्ब की फर्स्ट में ING नहीं आएगी। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो, जैसे कि आई हैव बीन टू मुंबई मैनी टाइम्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि 2 के बाद वाले तो कुछ मानते नहीं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, सेंटेंस यही खत्म हो गया। आई हैव बीन, सेंटेंस हैज़ बीन, हैव बीन पे खत्म हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस को आप ऐसे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कह सकते हैं आप इसको, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, क्योंकि सब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। फिलहाल यहाँ पे रोहन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 2007। सेंटेंस नंबर 9, ये भी बड़ा प्यारा सेंटेंस है, कंपाउंड कंजक्शन का है। दो ही इज ओल्ड डैश ही इज स्ट्रॉन्ग, दो THOUGH, दो, ऑल दो और इवन दो, दो, ऑल दो, इवन दो के साथ हमेशा कंपाउंड कंजक्शन चलती है आपकी यट। क्या चलती है, यट। तो यहाँ पे आपका आएगा यट और कुछ नहीं आएगा, बट, टिल, या दो कुछ नहीं आएगा, दो पहले आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, 10th सेंटेंस क्या कह रहा है, शी इज अ लिटिल सस्पिशियस डैश नारायण्स ट्रू इंटेंशंस। यहाँ डिपेंड करता है सस्पिशियस पे, क्योंकि सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह, संदेह करना। इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है आपकी हमेशा ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सस्पिशियस के साथ में हमेशा कन्फर्म प्रपोजिशन है आपकी ऑफ, यस। तो इसको अच्छे से पकड़ कर रखें अपने पास में, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप क्या चुके हैं यहाँ पे वोकैबुलरी, यस, वोकैबुलरी चलते हैं। यहाँ बताने हमें सिमिलर वर्ड, यानी कि बताने हैं सिनोनिम्स। क्या बताने हैं, सिनोनिम्स। पहला वर्ड है एंटीपाथी। एंटी का मतलब होता है विरोधी, एंटी का मतलब होता है विरोधी, और पाथी का मतलब होता है रास्ता, वे, पाथ। एंटी मतलब अपोजिट, और पाथ यानी कि वे। एंटीपाथी यानी कि किसी का विरोध करना, कोई अगर किसी को पसंद कर रहा है तो आप उसे नापसंद कर रहे हैं, नापसंद करना कलम से। इसे देखो, ये इसे अंग्रेजी से पुरानी भाषा में इसको कलम बोलते हैं, कलम, पेन को। तो मेरी कलम से जो है बहुत गंदा लिखा जाता है, याद रखें आप। डिसलाइक नापसंद करना, अनोइंग, अन्नू से याद रख लें, अन्नू जो है सबको नाराज करती है, अन्नो। अफ्रेड मतलब डर जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलाइक, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी होना। क्या होता है, कमी, याद रखें से अर्थ से, अर्थ पर पानी की कमी हो रही है, अर्थ पर पानी की कमी हो रही है, इसको ऐसे याद रखना है आप। पहला वर्ड है रिड्यूस, कम करना, कॉन्ट्रास्ट, बढ़ाना या चमकीला, शॉर्टेज, कमी, ग्लोरीफाई, किसी का गुणगान करना, तो यहाँ पर हो जाएगा शॉर्टेज। क्या हो जाएगा, शॉर्टेज। 13 है पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब होता है तीखा या पसंद आने लायक कोई चीज़। तो डिस्ट्रेसिंग, थकाने वाला, कष्टकारी। उससे अगला वर्ड है गैबल, ये कल भी आया था आपके सेट में। बुदबुदाना, बुदबुदाने के लिए बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। विस्परिंग, WHISPER, विस्परिंग, बुदबुदाना। मरमरिंग, बड़बड़ाना। गरम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। ये सब बड़बड़ाने से जुड़े वर्ड हैं। पहला वर्ड है आपका विस्परिंग,
विस्पर मतलब बड़बड़ाना, कानाफूसी करना। गरम्बल का मतलब भी होता है बड़बड़ाना लेकिन गुस्से में बड़बड़ाना। मरमर का मतलब भी होता है बड़बड़ाना। यस, ये सब बड़बड़ाने से जुड़े वर्ड हैं। तो गेबल मतलब यहाँ पर हो जाएगा बुदबुदाना। अपीलिंग, अपीलिंग मतलब आकर्षक। और पलिएबल जिसे आसानी से दूसरे रूप में ढाला जा सके, यानी कि चेंजेबल, रिवर्सेबल। तो अपीलिंग हो जाएगा पर्सन। अगला है परस्यूम्शियस। परस्यूम्शियस एक नया वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंडी या जिद्दी। नेग्लिजेंट लापरवाह। रेजोनेंट जिसकी आवाज़ गूंज रही हो। और एज्यूम्सन, माफी चाहूँगा ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। एरोगेंट मतलब जिद्दी, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, रेजोनेंट गूंजने वाला, और एज्यूम्सन यानी कि अंदाजा जिसको बोल सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मेरे ख्याल से एरोगेंट इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला वर्ड है स्टेंटोरियन, बहुत ऊंची आवाज़ वाला, जिसकी बहुत आवाज़ तेज हो, उसको बोल देते हैं स्टेंटोरियन। यस, पहला वर्ड है आपका यहाँ पे लॉयल एंड कमिटेड, यानी कि वफादार। एक्सट्रीमली लाउड, बहुत तेज आवाज़। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक। वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त। तो एक्सट्रीमली लाउड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का ऑप्शन हो जाएगा। अगले वर्ड हैं आपके अपोजिट, यानी कि एंटोनियस बताने हैं। पहला वर्ड है टेडियस, उबाऊ, बोर करने वाला। एम्बिगिलिटी यानी कि एम्बी का मतलब होता है दो, जिसमें दोहरी बात निकल रही हो, दोहरे आभास निकल रहे हो। तो दो चीज़ें जो होंगी तो समझ में नहीं आएंगी अगर एक साथ दो आवाज़ आपको सुनाई दें। तो यानी कि अस्पष्ट, एम्बिगिलिटी। इंटरेस्टिंग, तो आपको पता ही इसका आंसर होगा, जो कि उबाऊ को उल्टा इंटरेस्टिंग ही होगा। इंसिडेंटल यानी कि प्रासंगिक। डिवोशनल, भक्तिमय हो जाना, इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्टिंग। अगला वर्ड है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। पहला वर्ड है विवासियस, ऊर्जा से भरा हुआ। पीसफुल, शांत। प्रोफेसी, ये प्रोफेट से बना है, जैसे कि मोहम्मद साहब हुए प्रोफेट, पैगंबर साहब, भविष्यवाणी करना इस तरह से। एफर्म मतलब पुष्टि करना, दृढ़ करना किसी चीज़ को। तो इसका आंसर मेरे राय में बी हो जाना चाहिए। यस, अगला वर्ड है अल्टीरियर। अभी मैं इसके बारे में बता ही रहा था आपको। तो पॉजिटिव रीजन का आखिर में आई और आता है, उसके बारे में बता रहा था। अल्टीरियर यानी कि अप्रत्यक्ष, यानी कि दिखाई ना देना, इस तरह से। पहला वर्ड है आपका डैम्प। डैम्प मतलब गीला। यस, उससे अगला वर्ड है हॉर्स, गला बैठना। डेफिएंट, विद्रोही। ओवर्ट यानी कि स्पष्ट। वर्ड था आपका अल्टीरियर, अप्रत्यक्ष। तो इसका आंसर मेरी राय में डी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ओवर्ट। उससे अगला वर्ड है आपका वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंडी। यस, वैनिटी मतलब घमंडी। ऑप्शन आपके पास जेस्ट। क्या वर्ड है आपका? जेस्ट। जेस्ट मतलब होता है उत्साही, बहुत ज़्यादा उत्साही होना। एब्डिकेट, त्याग देना। कंसीट, धोखा। मोडेस्टी, निर्दोष। तो वैनिटी का घमंडी, और मोडेस्टी मतलब निर्दोष या फिर सभ्य व्यवहार वाला। तो ये अच्छा रहेगा इसका। अगला वर्ड है आपका मैलेज। मैलेज का मतलब होता है रोग। डिसअपियर, निराश। सिकनेस का मतलब भी बीमार। हेल्दी, स्वस्थ। और एनर्वेशन यानी कि कमजोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेल्दी। अब आपके हैं ईडियम्स। 5 ईडियम्स हैं आपके सामने यहाँ पे, सीपीओ में आए हुए हैं भी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत कहानी, एक काल्पनिक स्टोरी। एन इमेजिनरी स्टोरी। ब्लैक ऑक्स यानी कि कह सकते हैं ना अपशगुन, इस तरह से। ब्लैक ऑक्स यानी कि मिसफॉर्चून की निशानी। ब्रेक अ लेंस विद, ब्रेक अ लेंस मतलब किसी से बहस करना, तो आर्ग्यू करना, टू आर्ग्यू अगेंस्ट। क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ की आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि भेड़िया आया भेड़िया, इस तरह कहानी सुनी होगी बचपन में आपने। झूठा हुआ खड़ा करना, और जब कोई इकट्ठे होते थे गाँव वाले तो कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, फिर दूसरी बार भी ऐसे करा उसने, और फिर तीसरी बार सच में भेड़िया आ गया। तो इस तरह से क्राई वुल्फ सबने सुनी होगी कहानी, बहुत कॉमन कहानी थी हमारे टाइम की भाई। क्राई वुल्फ मतलब झूठा हुआ खड़ा करना। टू कंडेम, टू प्रेस अलाउड, टू रेज अ फॉल्स अलार्म। यस, सी आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रोक रीड। ये ब्रोक रीड का मतलब पूरा करें से, ये ब्रोकन रीड है। क्या होता है? ब्रोकन रीड, इसको रीड से याद है, किसी की रीड के टूट जाना, यानी कि कमज़ोर हो जाना।
तो कमज़ोर पहलू, सपोर्ट दैट फेल्ड, सपोर्ट दैट फेल्ड, कमज़ोर पहलू किसी चीज़ का। ब्रोकन रीड। फिर से शुरू हो गया आपके सेंटेंस जो ग्रामेटिकल बेस्ड है। द बर्गलर, बर्गलर मतलब एक तरह से अपराधी, डकैत, चोर वगैरह कुछ भी इसको बोल सकते हैं आप। द बर्गलर ब्रोक इन मिस्टर सिन्हाज हाउस लास्ट नाइट। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है सारा प्रोग्राम। पहला ऑप्शन है आपका ब्रेक ओपन। ब्रोक ओपन मतलब कुछ चीज़ तोड़ के निकालना, ब्रेक ओपन तोड़ना और खोलना, किसी को तोड़कर खोलना या निकालना। ब्रोक थ्रू यानी कि ब्रेक थ्रू, आप इसको फर्स्ट फॉर्म में पढ़ते हुए चले। ब्रेक थ्रू का मतलब कोई नई उपलब्धि हासिल करना। आपने सुना होगा क्रिकेट मैच में कई बार पहली बार जो विकेट ले लेता है तो बोलते हैं ब्रेक थ्रू जो है इसने दिलवाया, तो इस तरह से ब्रेक थ्रू। अगला है ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुसना कहीं पे चोरी के इरादे से, तो इसका आंसर ब्रेक इनटू ही हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब है भैया, याद ही करनी पड़ेंगे आपको ये। यस, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेंगी। हाँ, याद करने के तरीके हैं इसके, वो एक इलाज है इसका, लेकिन याद करनी ही पड़ेंगी, बाकी इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ट्रिक्स बन सकती हैं, तरीके बन सकते हैं, ईजी किया जा सकता है, लेकिन याद करनी ही पड़ेगी। यस, अगला है नो सूनर। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है नो सूनर से। किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका? नो सूनर से। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, कोई भी सेंटेंस अगर किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। यस, यहाँ यही गड़बड़ी हो रही है। नो सूनर के तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड। नो सूनर हैड ही, नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड होम देन, और देन की स्पेलिंग क्या गलती है यहाँ पर? देन THAN वाला आएगा। नो सूनर के साथ हमेशा कंपाउंड कंजक्शन में देन आया करता है, ये वाला, तो दोनों तरफ ध्यान रखना होगा आपको। नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड होम, तो नो सूनर के साथ अगर मैं हेड वाला देखूँ तो कोई है ही नहीं, एक यही था जिसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वैन की स्पेलिंग गलत होगी, देन आता है वैन नहीं आता, तो ये बाहर हो गया। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है विद डिड लगा करके। मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताना पड़ेगा। नो सूनर के साथ में या तो डिड आता है या हैड। अगर डिड आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हैड आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों के साथ ही देन आएगा, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे अगर मैं हेड लगाता हूँ तो थर्ड फॉर्म और डिड लगाता हूँ तो फर्स्ट फॉर्म, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका कोई उपचार नहीं कर सकते। यस, 27 का ए लगाना होगा, आपकी मजबूरी है। 28 आयशा परचेज्ड द वेरी गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। तो आयशा ने खरीदा द वेरी गुड। अब पता नहीं क्या वेरी गुड भाई, तो यहाँ पे दा आ रहा है। सबसे पहली बात, दा और गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है, दा चलता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, गुड का सुपरलेटिव बन सकता है, इसलिए आप तब तक इसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे। यही मैंने बताया, कोई भी डिग्री जिसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन सकता हो, तब तक उससे पहले आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ द मोस्ट गुड कहना बिल्कुल गलत होगा, यहाँ आप द बेस्ट लगाएंगे, द वेरी गुड कहना गलत होगा। खाली वेरी गुड कहना ठीक होगा, लेकिन द वेरी गुड कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ चलता है और सुपरलेटिव डिग्री इसकी बेस्ट है। यस, बेटर भी कहना गलत होगा, अब बेटर के साथ भी दा नहीं लगेगा। यस, चलिए फिलहाल सेंटेंस नंबर 29। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर सी रीच द स्टेशन। बिफोर वाला फॉर्मूला आ गया है। सेंटेंस अगर जुड़ा हो बिफोर से, बिफोर प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी, अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो समझो ये कंजक्शन है। क्या है ये? कंजक्शन है। और ऐसे में फॉर्मूला हो जाएगा आपका, पीछे आ जाएगी आपकी हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, और अगले पार्ट में आपके आ जाएगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो द ट्रेन, ट्रेन के साथ में हैज़ हैड लेफ्ट, हैज़ हैड लेफ्ट लगाने से रहे तो हैड लेफ्ट, 29 का सी आंसर हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहे, वुड हैव तो आने से रहा क्योंकि सेंटेंस कंडीशनर नहीं है। हैज़ हैड हैव लेफ्ट लगाना, ये गलत हो जाएगा, हैड लेफ्ट से काम चल जाएगा, हैज़ हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म और परफेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म आ चुके आगे। माई ओपिनियन फॉर दिस फिल्म इज़ दैट इट विल बाय द ऑस्कर अवार्ड। मेरी ओपिनियन जो है इस फिल्म के बारे में, तो फॉर दिस नहीं, अबाउट क्या होना चाहिए था? अबाउट। मेरी ओपिनियन इस फिल्म के बारे में, माई ओपिनियन अबाउट
दिस फिल्म, नॉट फॉर दिस फिल्म। यस, एक बात का और ध्यान रखें, छोटी सी बात है, मैं आपको सोच रहा हूँ बता दूँ, क्योंकि ये बातें वैसे याद नहीं आएंगी और मुझे लगता नहीं कभी ये एग्जाम में आएगी, मतलब अभी तक तो आई नहीं, और अगर आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम, ऐसा कई बार सुना होगा आपने, लेकिन कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस। ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन से हैं ये? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आप कभी भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं लगाएंगे, इनके लिए आप लगाएंगे इन माई ओपिनियन। क्या लगाएंगे? इन माई ओपिनियन या फिर इन आवर ओपिनियन। यस, इनके साथ कभी भी अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू अस नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखें। बल्कि छोटी सी बात थी, क्योंकि नॉर्मली इसलिए बताया हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत अच्छा यूज़ है, और जो चीज़ हमारे यूज़ में होती है वो जल्दी जुबान पर टिक जाती है, तो ऐसा लगता है कि यही सही है, इसलिए मैंने आपको ये ज़रूर बताया। यस, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा, साथ ही इसे अपने बोलचाल में लीजिएगा, आप इसे कभी भूलेंगे ही नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुके हैं यहाँ पे। पहला वन वर्ड है आपका अ शॉर्ट जर्नी फॉर अ प्लेजर, आनंद के लिए तय की गई कोई छोटी सी यात्रा। ऑप्शन है हॉलीडे, हॉलीडे वाला होता है छुट्टियाँ। स्ट्रोल, कई बार टहलने के लिए लगाते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, टेक ए स्ट्रोल, शाम के समय के टहलना। उससे अगला वर्ड है एक्सक्लूसन, यानी कि सैर या भ्रमण। उससे अगला वर्ड है स्नाइपर, स्नाइपर मतलब निशानेबाजी, निशानची। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रिसीविंग गेस्ट वार्मली, यानी कि गेस्ट का बहुत अच्छे से स्वागत करना, मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करना। हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार। फिलेंडर, जो बहुत सारी महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता हो उसको बोल देते हैं फिलेंडर। डोकाइल, बड़ा प्यारा वर्ड है ये भी, विनय, सभ्य। ओबिचुरी, ओबिचुरी मतलब शोक समाचार, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना। एथनोलॉजी, चरित्र विज्ञान। ऑरिंथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान। और कॉस्मोग्राफी, सृष्टि वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 34, 35 भी देख लेते हैं। टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन समबडी, ऐसी कहानी जो किसी के ऊपर बैड रेपुटेशन यानी कि बुरा प्रभाव डाल दे। जिस पहला वर्ड है पैनाथियन, भगवान के लिए लगता है। पान मतलब सर्व, THE मतलब गॉड, जो सभी में गॉड मानता हो, सभी को भगवान मानता हो, देवालय। फेलोनी, महाअपराध, बहुत बड़ा अपराध हो जाना। स्कैंडल, कोई बुराई वगैरह। और पोर्टिको, द्वार मंडप, जिसका आंसर हो जाएगा सी, स्कैंडल। अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। पहला वर्ड है आपका डेलिटेंट, शौकीन। एमेरिसस, सेवा से किसी को मुक्त कर देना। कन्वलसेंट, इसको आपने BA में पढ़ा हुआ, एक चैप्टर भी था कन्वलसेंट के नाम से। कोई व्यक्ति जब बीमारी से ठीक होना शुरू हो जाता है उसके ऊपर है चैप्टर, यही है इसका आंसर। बोहेमियन, कंजर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर स्कैंडल, इसका आंसर कॉस्मोग्राफी, इसका आंसर हॉस्पिटैलिटी। तो अब चलते हैं आपके स्पेलिंग करेक्शन पर। फिर वही पोर्शन कह रहा है कि 5 में से 4 में से कोई एक स्पेलिंग सही है, आपको सही वाली ढूंढनी है। कौन सी है वो? पहला वर्ड है कमीशन, COMMISSION, ठीक है। कमेंट्री, कमेंट्री भी ठीक है। यस, उससे अगला वर्ड है कमेटी, ये गलत है आपका। COMMITTEE, MM 2 बार आता है, TT 2 बार आता है और EE 2 बार आता है, तो कमेटी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला वर्ड है मिलेनियम, सारे अच्छा मिलेनियर, मिलेनियन और मैनेजेबल, तो पहला ही वर्ड गलत है खैर, मिलेनियम, क्योंकि मिलेनियम में डबल एल आता है, डबल एल ही है भाई, MILLE, फिर तो ठीक है। यस, मिलेनियम बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। उससे अगला वर्ड है मिलेनियर, ये भी ठीक है। मिलेनियन, MILLENARIAN, ये गलत हो गया आपका, एन के बाद ए आएगा यहाँ, ये मिस्टेक हो चुकी है। सी का सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेशेंस, धैर्य, तो ठीक है ये पेशेंस।
पैनक्रीज, ये भी ठीक है। ओमनीसाइंट ये गलत हो गया, SCI ओमनी, ओमनी का मतलब सर्व, साइंट SCI साइंस मतलब होता है ज्ञान, साइंस से बना है। SCI स्पेलिंग होती है इसकी SCI साइंस, आपने भी सुना होगा। यस साइंस। तो ओमनीसाइंट मतलब, ओमनी मतलब सर्व, साइंस मतलब ज्ञान, सर्वज्ञाता, जिसको सब कुछ ज्ञात हो, यानी कि भगवान की बात हो रही साफ साफ। ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट, 3 वर्ड हैं। ओमनीसाइंस सर्वज्ञाता, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट सर्व जगह जो प्रस्तुत हो, मौजूद हो, ओमनीसाइंट। 39 पहला वर्ड है क्विसेंस, खामोशी। क्या वो UIESCE, सी यहाँ पे गायब है और यही इसकी मिस्टेक है। क्वेश्चन मतलब खामोशी। उसके बाकी जो वर्ड है वो क्वेश्चन, भागफल। अगला वर्ड है क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। और कुनाइन एक दवाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है मेलीफ्लुएंस, मेलीफ्लुएंस ये तो सही लग रहा है मुझे। यस, इसका मतलब होता है भाषा में बहुत मधुरता लाना। अगला है सीडोमोनस, सीडोमोनस मतलब एक तरह का बैक्टीरिया होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में पी आता है शुरू में और वो पी साइलेंट रहता है। सीडोनोमस, यस, बैक्टीरिया एक तरह का, तो यहाँ पे यही गलती होगी। उससे अगला सिंड्रोम ठीक है और विसिट्यूड भी ठीक है। सिंड्रोम मतलब लक्षण, विसिट्यूड मतलब किसी परिस्थिति का उतार चढ़ाव, किसी परिस्थिति का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट, ये बड़ा प्यारा पोर्शन है क्लोज टेस्ट की, इसको देखते हैं। सारे ऑप्शन भी हैं और सारे सवाल भी हैं, आज बड़ी खुशी की बात है भाई। फटाफट पढ़ लेते हैं क्या सवाल है आपके। कह रहे कि वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट डैश, लाइफ विल बिकम हैप्पियर एंड मोर डैश ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ फियर ऑफ वार एंड मेंटल टेंशन विद द। ग्रामर का यहाँ पर कोई रूल नहीं है, सही बात जो है। इतना छोटा सा पैराग्राफ है, इतने छोटे से पैराग्राफ के लिए आप कोई ग्रामर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। फटाफट पढ़ लिया, बस फटाफट से करना शुरू करेंगे। अगर आपका एक भी सही चला गया तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, बिकॉज अगर एक सही चला गया और 4 गलत चले गए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर उसके बाद हर कोई ठीक जाना शुरू हो गया आपका एक एक करके, तो 1.25 मार्क्स आपको गेन करना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट डैश। अब आपको देखना होगा यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट डैश, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है क्रम, यस, परिणाम, नतीजा, महत्व। एडवांटेजेस लाभ, पर्सनैलिटीज प्रसिद्ध व्यक्ति, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो वर्ल्ड यूनिटी, अगर वर्ल्ड में यूनिट होगी, विल ब्रिंग मैनी ग्रेट एडवांटेजेस, उसके बहुत सारे लाभ होंगे। क्या होंगे उसके? बहुत सारे लाभ होंगे अगर वर्ल्ड में यूनिटी होगी तो। लाइफ विल बिकम हैप्पियर, लाइफ आपकी हैप्पियर हो जाएगी, एंड मोर डैश, और बहुत ज़्यादा कैसे हो जाएगी? डैश, किससे? ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ फियर ऑफ वार, युद्ध से डर से बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यानी कि आपकी लाइफ जब बहुत हैप्पियर हो जाएगी और युद्ध का डर खत्म हो जाएगा, यानी कि युद्ध के समाप्त होने पर ज़िंदगी कैसे हो जाएगी। बात डर की हो रही है तो सिक्योर कहेंगे। किसको कहेंगे? लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी लाइफ? सिक्योर। लाइफ विल बिकम हैप्पियर एंड मोर सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि सबके आपस में मेल होंगे तो कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। शर्म एक तरह की आंखों में पैदा हो जाएगी। यस। सोफोस्टिकेटेड का मतलब होता है अनुभवी और सियाना या फिर जटिल। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी जटिल। सेंसिबल मतलब समझदार। ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ फियर ऑफ वार एंड मेंटल टेंशन विद द डैश ऑफ मशीनरी, मैन विल बी रिलीव्ड विद द डैश, मशीनरी के डैश से, मशीनरी के इंट्रोडक्शन से, विद द डैश, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। मशीनरी अगर आ जाएगी तो मनुष्य का जो काम करने की क्षमता जो है, एफर्ट जो है वो कम लगाने पड़ेंगे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, मैन विल बी रिलीव्ड ऑफ द डैश ऑफ मोनोटोनस एंड हार्ड फिजिकल लेबर। तो क्या कर रहा है मनुष्य? फीवर, ड्रजरी। फीवर का मतलब होता है आपका नीरस काम, कोई ऐसा, सॉरी माफी चाहूँगा, फीवर मतलब मात्रा के लिए लगता है, संख्या के लिए लगता है। ड्रजरी मतलब कोई नीरस काम, कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत उबाऊपन आ रहा है। पार्टी तो आने से रहा, इसका मतलब होता है पवित्रता या ईश्वर भक्ति। और आर्डर मतलब होता है जोश या उत्साह। तो ड्रजरी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे काम जो करने से मनुष्य को आलस आ रहा हो, उसके लिए अगर मशीनरी आ जाए तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। यस,
द डैश प्रेशर ऑफ डिप्रेशन एंड डिसकंटेंट विल बी लिफ्टेड एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम मैंस ओवन होम। तो जो प्रेशर है, कैसा प्रेशर, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक जी नहीं, वायुमंडलीय, डिक्रीजिंग कांस्टेंट, जो लगातार प्रेशर आ रहा है ऑफ डिप्रेशन का, लगातार जो प्रेशर आ रहा है उसके लिए लग रहा है बढ़िया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आज का जो पैराग्राफ है प्यारे बच्चों बहुत बड़ा है, और मैं अक्सर कहूँगा अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा हो तो आप जस्ट रफली फटाफट से उसको आप क्विक रिविजन ले लीजिए, और या फिर क्वेश्चन पढ़ के तब आप जवाब दीजिएगा। जस्ट फटाफट से पढ़ लीजिएगा तेज़ी से, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने लाइव पढ़ा रहा हूँ उस टाइम, तो फटाफट से पैराग्राफ पढ़ करके आप फटाफट से जवाब देना शुरू कर देंगे, और कुछ भी बात ऐसी लगे तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। Morality is identified with ethics and symbolizes the doctrine of action, right or wrong. Politics is the notion of expediency and need not always be right by right. If something is wrong and merely expedient, it cannot be moral. To put it the other way round, whatever is right or just or born of sound principles and designed to promote the social good cannot be immoral. There appears a basic confrontation between morality and politics. The great Arthurian Bentham mentioned that the greatest happiness of the greatest numbers of the foundation of the moral and legislation. However, often it is found that there is a conflict between conviction and principles on the one hand and expediency on the other hand. Thus, morality and politics do not ऑप्शन यहाँ पर है, ये पेज उड़ रहा था तो इसलिए यहाँ पर रखा हुआ एक पत्थर था। डू नॉट ऑफन गो हैंड इन हैंड, फॉर पॉलिटिक्स इज बेस्ड अपॉन एक्सपीडियंसी एंड इट्स फाउंडेशंस आर ऑफ पावर। पावर करप्ट्स एंड absolute power corrupts absolutely, said Lord Acton, and surely enough. Corruption cannot breed morality, while morality establishes justice and fair play. Politics, as Sidney Hillman opines, is the science of who gets what, when, and why. Morality requires an equitable distribution of wealth, goods, and commodities and opportunities, while politics reeks of opportunism of grabbing and seizing whatever you can. सो ये पैराग्राफ आप पूरा तरह से पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा है और मैं आपसे भी ये सलाह दूँगा, आप मीनिंग निकालने के चक्कर में ना रहें, वरना तो आपका सारा समय ये ले जाएगा। यस, सिर्फ और सिर्फ बड़े पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी? आप इस लाइन से क्या समझते हैं, इस लाइन से क्या समझे, ये बताना है। चलते हैं ऑप्शन पे। यस, पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ टाइम, पॉलिटिक्स प्रमोट सोशल गुड, पॉलिटिक्स प्रूव्स एवरीथिंग टू बी राइट इवन इफ इट इज रॉन्ग। चलते हैं, ये था आपका लाइन। यहाँ पे कह रहा है कि मोरलिटी इज आइडेंटिफाइड with ethics and symbolize the doctrine of its action, right or wrong. Politics is the notion of expediency and need not always by right. यानी कि पॉलिटिक्स को जो है एक एक्सपीडियंसी है, इसको कोई आवश्यकता नहीं है हर बार अपने आप को राइट प्रूफ करने की। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। व्हाट डज ग्रेटेस्ट नंबर रेफर्स? ग्रेटेस्ट नंबर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? पहले पैरे की दूसरे पैरे की पहली लाइन में ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है यहाँ पे द ग्रेट अल्टीरियन बैंथम एक व्यक्ति का नाम है, और यूटिलाइजेशन यानी कि कोई खोजकर्ता की चीज़ के, फाउंडर ये स्वार्थी, तो उसका फाउंडेशन इन्होंने बनाया। द ग्रेटेस्ट नंबर इज द फाउंडेशन ऑफ मोरल एंड, तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब यहाँ पे लोगों से, किससे? यहाँ पे लोगों से है ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पीपल एट लार्ज, बड़ी संख्या में लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज? मोरलिटी स्टैंड्स फॉर जस्टिस फॉर ऑल, ये रही आपकी लाइन पैराग्राफ में अभी अभी आई है। मोरलिटी स्टैंड्स
फॉर जस्टिस ऑफ ऑल, यानी कि पहले लाइन तो सही है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही हुआ, पहला ऑप्शन सही हुआ। इसका मतलब अगला ऑप्शन, पावर इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पावर इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स। चलते हैं, ये भी पैराग्राफ में आई लाइन, फाउंडेशन आर ऑफ पावर, यानी कि ये भी सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट ऑफन गो हैंड इन हैंड, ये भी आपके पैराग्राफ में लाइन आई थी अभी थोड़ी पहले। मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट गो हैंड इन हैंड, ये भी आ चुकी है। अब तीनों लाइन पैराग्राफ में है, तो कह रहा है कौन सी लाइन गलत है, इसका मतलब चौथी लाइन ही गलत होगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट कैन बी सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इसके लिए सबसे बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है। तो आपने पढ़ा कि ये मोरलिटी और पॉलिटिक्स के ऊपर है पैराग्राफ, तो इसका टाइटल भी मोरलिटी और पॉलिटिक्स से ही जुड़ा होना चाहिए। तो मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स डोंट गो टुगेदर, अभी ये लाइन भी आपने पढ़ी थी यहाँ पे एक, कि मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट गो ऑफन गो हैंड इन हैंड, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द पैसेज, करंट पॉलिटिक्स हैज मोरल ऑडियोर एंड साउंड कन्विक्शंस, traditional values are not the symbol of rectitude and righteousness, politics is the science who gets what, when and how, politicians are selfish and self-seeking। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पे पैराग्राफ में, आपको बतानी कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी करेक्ट है। यस, तो देखते हैं करेक्ट लाइन कौन सी हो सकती है यहाँ पे इसकी। एक लाइन यहाँ पे है, द करंट, पैराग्राफ में मुझे दिख रही है, द करंट पॉलिटिकल एटमोसफेयर and since is the most part of the world is devoid of moral ardor and sound conviction, तो current politics has moral ardor and sound conviction, तो ये तो आपकी करेक्ट है लाइन। बस तो क्या दिक्कत है, बस फिर तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। यस, पहली लाइन इसकी पैराग्राफ में मिल रही है 50 की, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा सेट हमने निपटा दिया है आज फिर से, और नेक्स्ट सेट कल सुबह 8 बजे अगले सेट की वीडियो आ जाएगी आपकी, सेट नंबर 11। यस, तैयार रहिएगा सेट नंबर 11 के लिए। पहले से ही ये आपके सामने है सेट नंबर 11, बुक जिनके पास नहीं है बुक ले लें, फिलहाल नेट से डाउनलोड कर लें, नेट से भी डाउनलोड हो जाएगी बुक। यस, आप कुछ साइट हैं मेरे याद नहीं आ रही हैं, SSC पोर्ट एक साइट है, वहाँ जाकर आप सर्च कर लीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। यस, बहुत सारी बुक्स वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती हैं, SSC पोर्ट। और एक और साइट है जो मेरे कंफर्म अभी याद नहीं आ रही है। यस, फिलहाल SSC पोर्ट मुझे याद है, वहाँ मोस्टली बुक्स मिल जाती हैं आपको, शायद आपको MB बुक भी मिल जाए। SSC पोर्ट है एक, नॉलेज फ्लिक आगे याद, नॉलेज फ्लिक वेब साइट है, यहाँ भी आपको बहुत सारी किताबें PDF मिल जाती हैं। तो हो सकता है कि आपको बुक वहाँ मिल जाए PDF, हालांकि मेरे पास भी है, लेकिन इतनी बड़ी फाइल जो है जाएगी नहीं व्हाट्सएप के माध्यम से, इसलिए मैं आपको भेज नहीं पाता। तो फिलहाल आप इन दोनों से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से भी डाउनलोड हो जाए, और वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। आज एक खुशखबरी की बात है, यूट्यूब से भी मैसेज आया था कि सर आपका चैनल जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और व्यूवर्स जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं पिछली वीडियोस के मुकाबले। ये सब आप ही की देन है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से चैनल को शेयर करके लाइक करके पढ़ते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बार बार अपने दोस्तों को बताते रहिएगा। बार बार तो नहीं सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब करने के बाद में अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो भेजिएगा और कहिएगा आप भी चैनल सब्सक्राइब करें और पढ़ के देखें एक बार कि कैसा पढ़ा रहे हैं सर। ओके, सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।